भारी बारिश की खबरों के साथ। दरअसल पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदियां उफान पर है, गांवों का संपर्क मार्ग कट गया है। हम आपको 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से नदियों के उफान पर आने के बाद अब यहां पर जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। जालौन, प्रयागराज, फर्रुखाबाद की तस्वीरें जहां पर किस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी की दस्तक हो चुकी है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जल भराव के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। दैनिक कार्य के लिए भी उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रयागराज की अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर गंगा और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं निचले इलाके में पानी भर जाने की वजह से कैसे लोगों का जीवन गुजर बसर मुश्किल हो चला है, वो तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर किस तरह से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा यमुना उफान पर है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और निचले इलाकों में पानी किस तरह से भरा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर जालौन में यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। खतरे के निशान पे यहाँ पर 5 मीटर ऊपर यमुना बह रही है। बाढ़ के चलते यहाँ पर दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। कई गांव में अंदर बाढ़ का पानी घुस गया है। जालौन औरैया स्टेट हाईवे के ऊपर 3 से 4 फीट यहाँ पर पानी बह रहा है। जालौन औरैया स्टेट हाईवे को अब एहतियातन जिला प्रशासन ने बंद भी करा दिया है। और अगली तस्वीर फर्रुखाबाद से है जहां पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास है। पांचाल घाट पर जलस्तर 136.95 मीटर पर पहुंच गया है। आलम यह है कि बढ़ते जलस्तर से तराई क्षेत्र में खौफ का मंजर है। 4 दर्जन गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को मदद का इंतजार है। और अगली खबर ललितपुर से है जहां पर लगातार 4 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई दर्जन कच्चे मकान धराशायी हो गए। बारिश में मकानों के गिरने से लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही, तो कई क्षेत्र में जल भराव और लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मकान गिर चुके हम कड़े साके ले वाए हो कहत के कई मकान हो तो बांस कड़े साके एक ही मकान हो तो कहत के कुगा पे रहते हैं सुकायत के देखो पूरी तो रब्बी डूब गई। वो कहत के छोटे छोटे बच्चा हैं जो जड़े आ रहे हैं ऐसे खड़े वो कुछ रहे भी मकान है नहीं हमारे पास। अब बताओ कहाँ पर जाए कहाँ पर नहीं जाए, किधर रहे किधर नहीं रहे। ललितपुर में पिछले 4 दिनों से रुक रुक के बारिश होने की वजह से जो बारिश है वह गरीबों के लिए कहर बनकर टूटी है। आपको बता दें कि करीब 4 दिन में 1 सैकड़ा से अधिक जो गरीबों के मकान हैं, आवास हैं, वह पूरी तरह से ढह चुके हैं। प्रशासन ने 5 तहसीलों में अधिकारियों की नियुक्ति तो किया जांच के लिए राजस्व के कर्मचारी, लेकिन उन गरीब आसियानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से जो गरीब जिन लोगों के मकान गिर गए वह आर्थिक स्थिति में है और सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार के कर्मचारी आएँ और उनकी बदहाल स्थिति को देखें, जिसकी वजह से उनको मुआवजा मिल सके। भारत समाचार के लिए कैमरामैन प्रवीण राठौर के साथ संजीव नामदेव, ललितपुर। इधर औरैया में यमुना नदी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। चारों तरफ जल सैलाब दिखाई पड़ रहा है। यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने औरैया झांसी जालौन मार्ग बंद कर दिया है। कुछ लोग यमुना नदी के पुल को पैदल ही पार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें वाराणसी की हैं जहां पर गंगा और वरुणा उफान पर हैं। चेतावनी बिंदु तक यहां पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा। गंगा किनारे आबादी वाले क्षेत्र में पानी घुसा है। बड़ी आबादी जलस्तर के बढ़ने से प्रभावित है। नदी के किनारे रहने वाले पलायन पर मजबूर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ झांसी से संवाददाता एसएस झा और प्रयागराज से संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले एसएस साहब का रुख करेंगे। झांसी की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, ललितपुर की तस्वीरें भी हमारे सामने हैं, महोबा की भी है, झांसी की भी है, जहां पर लगातार बारिश लोगों के लिए मुश्किल बन रही है। देखिए, झांसी के बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में चाहे ललितपुर हो, झांसी हो, जालौन हो, महोबा हो, बांदा हो,
जिस तरह जो वर्षा हुई है इससे बड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन आपको बता दें जल स्तर की बात करें तो जल स्तर बड़ा है, लेकिन राजघाट की बात करें तो राजघाट में 4 मीटर पानी अभी नीचे है। ऐसे आपका माता टीला बांध में भी नीचे है, लेकिन पारीछा से बांध का पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वर्षा हो रही है कहीं ना कहीं किसानों के लिए अभी जो लाभ है, लेकिन अधिक वर्षा होगी तो किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें पूरे शहर की बात करें तो पूरे शहर में जिस तरीके से पानी जो वर्षा है तो ये चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, वहाँ की पोल खुल गई है, तमाम सड़कें थी टूट गई हैं, तमाम नाले थे जो साफ नहीं किए गए। झांसी की स्थिति जो है हर रोज़ पानी, हर शाम को पानी या सुबह पानी बरसता है तो लोगों के घरों में पानी पहुँच जाता है, लेकिन प्रशासन अभी भी मौन है। लेकिन प्रशासन की बात करते प्रशासन ने कहा कि आसपास के गाँव के यहाँ बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी के आसपास के गाँव के लोगों से कह दिया है अगर जो पास में हो तो उनसे दूर रहने के लिए बात कही है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने भी व्यवस्था रख ली है, अगर कोई भी व्यक्ति के अगर कोई अनहोनी होती है तो पुलिस पहले से मुस्तैद वहाँ पर है। जी बिल्कुल एसएसपी, यहाँ पर तैयारियां ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह की कुदरत के तेवर हैं उससे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे गंगा की बात कर लें चाहे यमुना की बात कर लें, जो हमने तस्वीरें देखी है निचले इलाकों में भी पानी जहां पर लोग रह रहे हैं वहां तक पहुंच चुका है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक यहां पर गंगा का पानी पहुंच चुका है। अब लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के सामने मुश्किल भी हैं। प्रशासनिक इंतजाम क्या कहते हैं, हालात क्या हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं? देखिए, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर संगम नगरी 2 नदियों से घिरी हुई है। एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। दोनों नदियां उफान पे है, चाहे वो यमुना पार का इलाका हो चाहे वो गंगा पार का जो तराई इलाका है, वहां पर रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। जो चेतावनी बिंदु है यानी बाढ़ बिंदु है 84 मीटर है। अब जो दोनों नदियां हैं वो 83 मीटर के पास पहुंच चुकी है, यानी बाढ़ बिंदु के पास ये दोनों नदियां पहुंच चुकी हैं। निश्चित तौर पे जो तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जरा मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, किसान परेशान है। हालांकि प्रशासनिक तैयारियों की बात किया जाए तो प्रशासन ने इसके लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जो तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको लगातार सतर्क किया जा रहा है कि आप ऊंचे स्थानों में चले जाइए, सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। जो बाढ़ चौकियां हैं उनको स्थापित कर दिया है। तो इस तरह जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पुख्ता जरूर है, लेकिन लगातार जो यमुना है वो 7 सेंटीमीटर और गंगा 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। यानी आने वाले जो 24 घंटे हैं वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। जी बिल्कुल, ऐसे हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐसे अभी तो सावन चल रहा है, अभी और बारिश होनी है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी लोगों की मुश्किलें कुछ कम होंगी, इसकी उम्मीद कम है। ऐसे में इंतजाम किस तरह के, और जिस तरह से झांसी की तस्वीरें सामने आई थी, लोग वहां पर नाव चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी के तमाम दावों की पोल भी खुल रही, ललितपुर में कई कच्चे मकान गिर गए हैं, महोबा में बारिश के बाद कटार है, लोगों का संपर्क टूट गया है। यानी तैयारियां आपने कितनी भी की हो, जब कुदरत यहां पर तेवर दिखाती है तो आप केवल हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है आने वाले समय में 1 हफ्ते के अंदर भारी बारिश हो सकती है। लेकिन आपकी झांसी की बात करें तो झांसी में जैसे कि नगर निगम के जहाँ नाले चौक पड़े हुए हैं, लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, ऐसे आपका ललितपुर हुआ, महोबा हुआ, बांदा हुआ, तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से जो शासन से जो पैसा आता है, जो अधिकारी हैं जो डकार जाते हैं, लेकिन आप देखना है कि प्रशासन का कहना है कि जो आसपास के गांव हैं तो उनको चेतावनी दी गई है अपने घरों में रहें, अगर कोई भी पानी बढ़ता है तो सूचित करें। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन ने जो टीमें बनाई हैं, लेकिन अब देखना है कि यहाँ के प्रशासन क्या कर पाता है। लेकिन हर रोज़ की तरह पानी बरस रहा है, अब देखना है कि आगे चल के प्रशासन की क्या स्थिति बनती है। जी बिल्कुल, ऐसे प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से मौसम बड़ी मुसीबत बन रहा है, उसके बाद अगर लोगों को बचाना है, अगर हालातों को संभालना है तो संजीदगी भी दिखानी पड़ेगी। प्रयागराज से लगातार धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए। धीरेन्द्र, अगर गंगा और यमुना की बात करें तो दोनों ही उत्तर भारत की बड़ी नदियां हैं, इन पर बड़ी आबादी निर्भर है, और जब इनके जलस्तर में इजाफा होता है तो इनका प्रभाव भी बड़ा हो जाता है। ऐसे में जब ये दोनों नदियां उफान पर चलें तो केवल प्रयागराज तक ही ना सोचा जाए, जो आसपास के इलाके हैं वहां की भी चुनौतियां बढ़ रही और प्रशासन को वहां पर भी निगरानी बढ़ानी पड़ेगी, वहां पर भी इंतजाम करना पड़ेगा जिससे ये तबाही कम की जा सके।
निश्चित तौर पर सैलेन, जिस तरीके से गंगा और यमुना दोनों नदियां अपने उफान पे हैं और लगातार 7 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही हैं, तो आसपास प्रयागराज ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं जहां से ये गंगा और यमुना दोनों नदियां बह के आती हैं, जिसमें कई सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो इस समय प्रभावित हो रहे हैं। धीरे धीरे बस्तियों तक पानी पहुंच रहा है। अब लोग परेशान हैं। अब इस समय में मौजूद हूँ संगम पे। आप देख सकते हैं कि ये संगम का नजारा है। पूरी तरीके से संगम का जलमग्न हो चुका है। जहां पर सड़कें, जिस सड़कों पर यहाँ पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां पर अब नाव चल रही है। तो निश्चित तौर पे लगातार जिस तरीके से गंगा और यमुना पे है, यहाँ पर तराई इलाके में रहने वाले जो गांव हैं, जो लोग हैं, वो परेशान हो रहे हैं। उनकी फसलें नष्ट हो रही है। अब उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा रहा है। बाढ़ चौकियों की स्थापना कर दी गई है। तो इस तरह से आज आने वाले समय में जिस तरीके से ये रेशियो है दोनों नदियों के बढ़ने का, ये जरूर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनेगी। लगातार जो एमपी है, चाहे वो यमुना की सहायक नदियां हो, बेतवा है, केन है, चम्बल है, ये तीनों नदियां उफान पे, और तीनों नदियों का पानी ये यमुना में आ रहा है। इसलिए बिल्कुल धीरेन्द्र, गंगा की बात हो रही है तो कानपुर के हाल भी जाने जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता विवेक भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरह से प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर गंगा चल रही है, अब बारी यहां पर कानपुर की भी है। कानपुर में क्या कुछ हालात हैं? तो लगता है यहाँ पर कानपुर से हमारा संपर्क टूट गया है विवेक से, लेकिन धीरेन्द्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हालात यहाँ पर चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, अभी बारिश का 1 महीना पूरा बचा हुआ है। नदियां जो तेवर दिखा रही हैं वो बता रही हैं कि अभी और पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए, और साथ ही जिस तरह से ये लहरें लगातार विनाशक होती जा रही हैं। जिस तरीके से दोनों नदियां अपना रौद्र रूप लेती जा रही है, जो शहरी इलाका है, सबसे बड़ी चीज है कि शहरी इलाकों में जो गंगा और यमुना के कछारों में जो लोग अपना घर बना लिए हैं, वहां पर अब गंगा का पानी पहुंचने शुरू कर दिया है। अब ये लोग अपने घरों को छोड़कर और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये 2013 की बाढ़ शायद याद दिलाएगी कि आधा शहर प्रयागराज का पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था, और उसी समय तत्कालीन जो डीएम यहाँ के रहे राजशेखर ने, उन्होंने सर्वे कराया था। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासनिक इंतजाम तो है, लेकिन जिस तरह से नदियां उफान पर है वो बड़े संकट की यहाँ पर आहट है। कानपुर से विवेक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ हालत है वहां पर कानपुर में, जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा, जो वहां पर निचले इलाके हैं वहां पर खतरा मंडरा रहा? देखिए, यहाँ पे भी हालात उज्जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पर भी जो गंगा जी हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बात करी जाए यहाँ कटरी क्षेत्रों की, तो यहाँ हर साल की तरीके इस बार भी वहाँ पानी भरा हुआ है। लोग जो है बाढ़ से जो है परेशान है, और यहाँ पर प्रशासनिक जो दावे थे वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। यहाँ पर जो पैन की स्थिति बढ़ती जा रही है। बात करी जाए पांडु नदी की, तो यहाँ निचले क्षेत्र है जहाँ पर लोग कब्जा करके रहेंगे। यहाँ पर प्रशासन जो है, यहाँ पर नगर निगम अधिकारियों की बात करी जाए तो पूरी तरह से वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस की बात करी जाए तो निरीक्षण कर रहे हैं, वहां के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहां के लोगों को शेल्टर होम में और स्कूलों में रहने की व्यवस्थाएं करा रहे हैं। और जो वहां का क्षेत्र है जो जलमग्न हो गया है, वहां पर नाव द्वारा सामान वहां से हटाया जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पर जो निचला क्षेत्र है वो बाढ़ से यहाँ पर पीड़ित हो चुका है, और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कटरी क्षेत्रों में भी पानी अगर कहीं ना कहीं पीछे से पानी और छोड़ा गया तो स्थितियां यहाँ पर बद से बदतर होगी। बात करी जाए इंतजाम की, तो हर साल जो बाढ़ में इंतजाम करे जाते थे, जो यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं भी निकलकर सामने आती थी, वो भी इस बार देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी पूरा सावन बाकी है और पूरा बरसात बाकी है। अगर इसी तरह से हालात बढ़ते रहे तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल विवेक, सावन यहाँ पर बाकी है तो समस्या कम होगी, इसकी उम्मीद भी कम है। एसएस झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसएस, ये इस बार बुंदेलखंड के लिए काफी सुखद था जब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। बांदा में भी इस तरह की बारिश देखने को मिली। जालौन की बात कर लें, महोबा की बात कर लें, ललितपुर की बात कर लें, हमीरपुर की बात करें, हर इलाका जो हर बार सूखे की मार झेलता था वहां पर बारिश तो हुई, लेकिन इस बार इतना ज्यादा बारिश हो गई कि वो लोगों के लिए परेशानी बन गई। अब हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, लोगों के खुद के इंतजाम क्या करें, और आगे को लेकर अब क्या यहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा बुंदेलखंड 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। अब की बार जो बारिश हुई है तो कभी खेतों में पानी भर गया है। किसान का जो अभी जो फसल थी
जो अभी फसल थी वो भी खराब हो गई। लेकिन किसानों का कहना है कि आने वाले समय अगर ऐसी बारिश होती रही तो जो भी हमारा फसल होगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आने वाले जिस तरह की 4 साल से वर्षा नहीं हुई, किसानों का कहना है कि अगर वर्षा हुई है तो ये लाभदायक होगी, लेकिन अधिक पानी बरसेगा तो अधिक खराब होगी। लेकिन जिस तरीके की बात करें तो चाहे ललितपुर हो, बांदा हो, कहीं भी हो, तमाम मकान टूट गए हैं, तमाम गरीब लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन प्रशासन की बात करें, प्रशासन जांच की बात कह के पत्ता डाल देता है। लेकिन आपको बात करें कि झांसी में तमाम ऐसे घर हैं जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके मकान टूटे हैं, ललितपुर में मकान टूटे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन उनके घरों तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि अगर इन हालातों का मुकाबला करना है तो प्रशासन को भी संजीदगी दिखाना पड़ेगा। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर